तो दीदी ने दिया को इस घर में उसकी सही जगह तो दिखा दी, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं, कभी तोला कभी माशा। आज दिया के पीछे पड़ी है, कल किसी और के पीछे पड़ जाएगी। उन्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए सबके लिए मुसीबत खड़ी करने का। मम्मी, मुसीबत कहाँ, इसे मजा कहते हैं, मजा। जैसे आज आया दिया भाभी के साथ। तुझे बचपन में उनके हाथ से पहला निवाला नहीं खिलाना चाहिए था। क्या मम्मी? हाँ, पर मजा तो आया। जा रही हो बेटा? मैं तो खुश थी कि तुम यहाँ पूरा वीकेंड रहोगी तो रौनक बनी रहेगी, पर आज जो हुआ उसके बाद अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सुधा आंटी, आज जो कुछ भी हुआ वो पूरी मेरी गलती थी। प्लीज उसके लिए अब दिया दी से गुस्सा मत होना, और हो सके तो मधु बुआ को भी समझाना कि दी को और ना डांटे। जरूर। तुम दोनों बहनों का प्यार कितना गहरा है, हमेशा एक दूसरे के लिए फिक्र करती रहती हो। अब दिया की चिंता मुझ पर छोड़ो और खुशी खुशी घर जाओ। और हाँ, तुम्हारे मम्मी डैडी को मेरे रिगार्ड्स देना। बाय। आता हूँ मैं। हाँ बेटा। अब इसे कौन समझाए कि मधु बुआ की डांट नहीं कहर होता है, और इसकी बहन अब उनकी नजरों में आ चुकी है, तो उनके कहर से तो उसके पूरे परिवार की प्रार्थना भी नहीं बचा सकती। पर मम्मी, मधु बुआ का कहर दिया भाभी को तब तक महसूस नहीं होगा जब तक अरमान भाई उनके सामने खड़े। आपने देखा नहीं कैसे आज अरमान भाई बुआ जी से भी लड़ पड़े, अपनी उसी लाडली बुआ से जिनकी हर बात भाई आंख बंद करके मानते थे। मेरी मानो मम्मी, हवा का रुख अब बदल रहा है। माना कि मधु बुआ घर की सबसे बड़ी है, लेकिन बड़े भी तो गलत हो सकते हैं ना अरमान। और फिर आज जो पलकी के साथ हुआ वो तो नाइंसाफी थी। सुधा आंटी ने फिर भी कुछ नहीं कहा। इस घर में पलकी को सुधा आंटी ने इनवाइट किया था ना, तो वो तो उसे जानती है। और जब मधु आंटी इतना कुछ बोल रही थी तो उन्होंने पलकी का साथ क्यों नहीं दिया? मैंने तो साथ दिया ना। मैं जानता हूं मधु बुआ कभी भी कुछ भी अनरीजनेबल बोलती थी, कभी भी रिएक्ट कर जाती, लेकिन दिया समझो, वो पापा की इकलौती बहन है। मुझे ऐसा लगता है कि पापा के अंदर हमेशा बुआ को लेकर एक गिल्ट है, इसलिए हम सबको बोला गया है कि उनकी हर छोटी बुरी बात को इग्नोर करो। कैसा गिल्ट? दिया पापा चाहते थे कि मधु बुआ की शादी अच्छे से धूमधाम के साथ एक बड़े घर में हो, लेकिन उस वक्त दादाजी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और तुम तो जानती हो उस वक्त की रीति रिवाज, लेन देन में कितना पैसा खर्च होता था। तो इसलिए ना चाहते हुए भी पापा को उनकी शादी सत्येंद्र फूफा जी से करनी पड़ी। वो उनके लिए सही नहीं थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं थे। ना कोई काम करते थे, ना नौकरी, ऊपर से इतना तेज गुस्सा। लेकिन जब तक हमें सब बातें पता लगी बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए पापा ये बोलते थे कि जब भी बुआ यहाँ पर आए वो खुश रहे, यही चाहते थे पापा। इसलिए हम सबको सख्त हिदायत दी गई थी कि उनकी हर बात मानी जाए। और उनके बच्चे? नहीं, बच्चे नहीं थे उनके। इसलिए मुझे, कृष को और भावना को वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, बिल्कुल माँ की तरह लाड करती थी। लेकिन हक भी उतने जताती थी। फिर अब शायद उसी हक की वजह से कभी कभी जिद कर देती हैं, लेकिन प्यार बहुत करती हैं। लेकिन अरमान, पलकी और मेरी क्या गलती थी? अब उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि मैं और मेरा परिवार भी इस परिवार का हिस्सा है। समझेंगी दिया, जरूर समझेंगी कि तुम कितनी सच्ची हो
कितनी अच्छी हो, मेरी पूरी लाइफ हो तुम। हाँ, लेकिन अगर अब की बार उन्होंने कोई भी नाजायज बात की ना, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम भी पलट के जवाब देना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, मैं भी पलट के जवाब दूंगा। इतना तो भरोसा है ना मुझ पर? है अरमान, बहुत भरोसा है। लेकिन अगर मधु बुआ इस घर के लिए और तुम्हारे पापा के लिए इतना मायने रखती है, तो कम से कम मैं इतनी कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि उन्हें उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान दूं जितना उन्हें हमेशा इस घर से मिलता आया है। और फिर तुम देखना, मुझे वो भी उतना ही प्यार करेंगी। ऑल द बेस्ट। क्योंकि अगर मधु बुआ को मुन्ना की दुल्हन को एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया, तो गुड्डू की दुल्हन को एक्सेप्ट करने में और टाइम लग सकता है। वेट एंड वॉच गुड्डू। भगवान झूठ ना बुलाए, लगता है इस घर में किसी ने रसोई में कदम ही नहीं रखा है। रामकली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लोगों को घूरना छोड़कर कभी इस रसोई में पड़ी गंदगी को भी देख लिया करो। सुबह चाय बनाने आई तो देखा चाय की पत्ती का डिब्बा ही गायब। अरे किस तिजोरी में रखती हो भाई? अरे यही तो है दीदी, ठहरिए मैं देती हूँ। ये लीजिए, मैं चाय बना के दूं आपको। हाँ, हटो तुम। हर चीज रखने का एक सलीका होता है। ये चाय की पत्ती का डिब्बा गैस के दाहिनी तरफ रखा जाता है, बाहर, ताकि सुबह सुबह मिल जाए, ये छुपा कर नहीं। बिल्कुल सही कहा बुआ जी, बिल्कुल सही कहा। अरे आप कमाल हो, बेमिसाल हो आप तो। भगवान झूठ ना बुलाए, वो तो मैं हूं। लो, अब ये मसालेदानी यहाँ कौन रखता है? कैसे घर चलाती हो मुन्ना की दुल्हन? कोई चीज है तुम्हारे काबू में? नई बहू तो लगती नहीं। अरे कम से कम रसोई ही कर लिया करो। दीदी मैं अपना घर बहुत अच्छे से चला लेती हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए, भाई घर तो तुम्हारा ही है, बस प्रार्थना करो कि तुम्हारा ही रहे। मतलब गुड्डू की शादी तो तुमने उसकी बचकानी जिद में आकर अफरा तफरी में निपटा दी। ना कोई न्योता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई शादी वाले संस्कार। पर कम से कम नई बहू के आने के बाद घर की सुख शांति के लिए सत्यनारायण की कथा तो करवा लेती। अरे इतना तो कर ही सकती थी ना? हाँ क्यों नहीं, देर कहाँ हुई है दीदी, कल करवा देते। हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम जानती हो ना कि पूजा पाठ के मामले में जरा सी भी कमी हमसे सहन नहीं होती। हो पाएगा? क्यों नहीं दीदी, इतने सालों से पूजा करवाती आई हूँ, बिल्कुल हो पाएगा। तुमसे नहीं, तुम्हारी उस नई नवेली बहू से। इस बार सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारी दिया करेगी। भगवान झूठ ना बुलाए, भाई हम भी तो देखें कि कितनी गुनी बहू लेकर आई हो तुम। मेरी मानो मम्मी, दिया भाभी तो गई, पूजा में जरा सी गलती और मधु बुआ छोड़ेंगे नहीं उन्हें। सोच के तो बोला करो भावना, जानती नहीं अपनी मधु बुआ को। हाँ, दिया से जरा सी भी गलती हुई तो उसकी क्या मेरी भी खैर नहीं। मुझे नीचा दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा मधु दीदी को। लोगों को लगता है कि टीचिंग वाली जॉब तो बहुत आराम की जॉब है, बस कुछ घंटे स्कूल जाओ और फिर गर्मियों की छुट्टियां मनाओ। अब यहाँ आकर देखें कितना ढेर होमवर्क लेकर के बैठा टीचर। अरे ये तो आप चेकिंग कर रहे हैं तो हमें समय मिल जाता है बाकी घर का काम निपटाने का।
नहीं तो आपकी हर 5 मिनट बाद जो ये अंजू चाय वाली जो डिमांड है ना, उसको पूरी करके हम थक जाते हैं। आदत तुमने बिगाड़ी है, इतनी बढ़िया कड़क चाय बनाती हो ना। हम ये कह रहे थे कि आज अपना अपना काम साइड में रखते हैं और एक एक कप साथ में सुकून वाली चाय पीते हैं। बहुत टाइम हो गया नहीं? आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो दिन में 1 कप चाय तो साथ में बैठकर जरूर पीते थे, है ना? और फिर जो हमारी गप्पें शुरू होती थी, बातें खत्म ही नहीं होती। उसके बाद घर गृहस्थी, काम काज, बच्चे, इन सब में ना चाय का कप ठंडा हो गया माथुर साहब। इसीलिए कह रहा हूं आज वही वाली चाय फिर से पीते हैं। आज ना तो काम डिस्टर्ब करेगा ना बच्चे। बनाते हैं अच्छी सी। हाँ। अरे कौन आ गया? आ रहे भाई, आ रहे। मम्मी मैं आ गई। अरे बल्कि क्रिश, पापा। अरे बेटे, तू तो परसों आने वाली थी, फिर अचानक कैसे? वही तो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तेरी तबीयत ठीक है? अब मम्मी आप अपना बीपी मत बढ़ाओ। वो तो पता है पल्की टाइप का लाइव था आज, और देखो ना मैं भूल ही गई। अब वहां पर ना मेरे पास कैमरा, ना ट्राइपॉड, ना कोई अच्छी सी ड्रेस, और फिर अपना कमरा तो अपना कमरा ही होता है ना, तो बस मैं आ गई। वहां सब ठीक है ना? दिया ठीक है? हाँ ना मम्मी, दिया दी भी बिल्कुल अच्छे हैं, अपने ससुराल में, और जीजू भी उनके साथ है, सब अच्छा है। क्रिश, तुम कुछ बताओ, ये पलकी अचानक क्यों? तुम कुछ जानते हो? अंकल मैं इतना जानता हूँ कि आपकी दोनों बेटियां ना बहुत स्ट्रांग है। आपने और आंटी जी ने इन्हें हर चैलेंज का सामना करने की ताकत दी है। जैसे हमारी मधु बुआ। हाँ थोड़ी बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि दिया भाभी सब संभाल लेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक वादा करोगे हमसे? जी आंटी जी। वादा करो कि उस घर में तुम दिया भाभी के साथ हमेशा खड़े रहोगे। कर सकोगे कि वादा? पक्का वादा। मैं बिल्कुल लक्ष्मण जी की तरह अपनी भाभी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू बेटा। बाय पलकी। बाय। नमस्ते अंकल। अरे दिया भाभी की बहन है तो तुम्हारे कमरे में क्यों सो रही है? अरे एक बहन ने तुम्हारे बड़े लड़के को फंसाकर लव मैरिज कर ली, और ये दूसरी छोटे भाई के कमरे में। अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिए। सुधा आंटी, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, बहुत जरूरी काम था। मधु बुआ ने कल सत्यनारायण की पूजा रखवाई है। तुम इस पूजा का महत्व जानती हो? हाँ जी आंटी, हमारे यहाँ मम्मी हर साल ये पूजा रखती है। अच्छी बात है, तो सुनो अब। मधु बुआ चाहती है कि इस बार पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम निभाओ। पूजा का सामान, प्रसाद की तैयारियां, सारे संस्कार, और सबसे जरूरी पूजा संपन्न होने तक व्रत रखना, ये सब कुछ तुम ही को करना है।
एक तरह से तुम इसे अपना टेस्ट ही समझो। आप टेंशन मत लीजिए, पूजा का सारा काम ठीक से हो जाएगा। सिर्फ ठीक से नहीं चलेगा दिया, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। भले ये टेस्ट तुम्हारा हो, लेकिन नाम मेरा दांव पर है, क्योंकि तुम मेरी बहू हो। अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो मेरा सर उनके सामने नीचा हो जाएगा। इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ रही हो तुम? जी आंटी। अन्नू, उठाइए। हेलो, कौन? दिया की मम्मी बोल रही हैं? जी जी, मैं अरमान की बुआ बोल रही हूँ, मधु। हाँ जी, मधु जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते समदन जी। अब देखिए ना, इन बच्चों ने तो हमें अपनी समदन से मिलने का मौका ही नहीं दिया, तो हमने सोचा हम ही न्योता भेज देते हैं। कल घर में सत्यनारायण की कथा रखी है, आप आइएगा सब परिवार। जी जी, जरूर आएंगे। इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और हम अपनी बिटिया रानी से भी मिल लेंगे। भगवान झूठ ना बुलाए समदन जी, कल आप अपनी बेटी से नहीं, हमारी बहू से मिलेंगी। अब क्या है ना, पूजा की सारी जिम्मेदारी उस पर जो है। बस ये समझ लीजिए कि कल उसकी परीक्षा है। आप लोग जरूर आइएगा रिजल्ट देखने। जी जरूर आएंगे। नमस्ते। रामकली, दिया की परीक्षा? दिया सब कुछ कर लेगी ना? दिया सब संभाल लेगी अंजू जी। तुलसी के पत्ते, चंदन, पीले वस्त्र, केले का। रिलैक्स, क्यों इतना प्रेशर ले रही हो? देखो, मैं जानता हूँ कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा लोगी। और अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो मैं तो वहीं। जानती हूँ अरमान, लेकिन ये सब मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं कर रही, मधु आंटी के सामने सुधा आंटी का मान रखने के लिए भी कर रही हूँ। और एक छोटी सी गलती भी नहीं हो सकती कल। कितनी जिम्मेदारियां लोगी? ऑफिस, घर, मधु बुआ, मम्मी, सारी जिम्मेदारियां अकेली तुम्हारी नहीं है। मेरी ही है। तुम्हारी नहीं है, हमारी। हमारी? हमारी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कोई भी रिश्ता निभाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, एक मैं और एक तुम। मैं और तुम यानी कि हम। तो अब कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी। तो मिसेस दिया रस्तोगी सब कुछ बांटने को तैयार? आधा आधा। घर का काम तो आधा बांट लेंगे, लेकिन ऑफिस का काम तो मुझे ही संभालना होगा ना मिस्टर रस्तोगी। होटल इंडस्ट्री के बारे में क्या पता है तुम्हें? हाँ, होटल इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट मैंने भी पढ़ी है। हमारी प्रेजेंटेशन तो बना ही दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, कॉफी लोगी? कल भले ही सत्यनारायण की पूजा हो, लेकिन जागरण तो आज होगा। थैंक यू। चिंता मत करो, कल सब ठीक होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम सब संभाल लेंगे।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।